Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and very thanks to you for visiting again in channel. In today's video, we will going to learn invertible matrices and also the easiest concept of finding inverse of matrix by applying them elementary operation. सो दिस वीडियो गॉन टू बी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने से पहले हमें जानने होंगे मैट्रिसेस के 6 ट्रांसफॉर्मेशन। ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिसेस के लिए जिनका हम लोग यूज करेंगे मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। हम किसी भी रो या कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। हम किसी भी रो या कॉलम में एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर। हम किसी भी रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं या किसी भी रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तो केवल आपको 3 दिख रहे हैं, लेकिन एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम के लिए, एक रो एक कॉलम के लिए, इस तरीके ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिक्स के लिए। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो कह रहा है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स। जैसा अगर कोई रो हमें Ri गिवन है तो हम उसे Rj में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कॉलम Ci गिवन है तो हम उसे Cj में चेंज कर सकते हैं। पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो Ri टू Rj या Ci टू Cj बोल रहा है। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये कह रहा है कि हम किसी भी रो या कॉलम में एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमें कोई रो Ri जैसे गिवन है तो हम इसमें कोई कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई करके उसको लिख सकते हैं। कोई कॉलम सेम एज कॉलम के लिए भी हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। थर्ड में ये कह रहा था एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर। कोई रो दिया है उसको हम 2 रो को ऐड कर सकते हैं या किसी दूसरे रो पे हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके इसमें कॉलम में भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करने के लिए तो बोल दिया है, तो यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट की बात करें तो क्या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों देखते हैं, देखें दिखाते हैं हम आपको। Ri मान लीजिए हमें गिवन है और हमने Ri प्लस हमें यहाँ पे ये तो कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम k की वैल्यू अगर -1 ले लें और Rj में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें क्या मिलेगा? Ri माइनस Rj। तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सेम एज यहाँ पे कॉलम में भी ये कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन है, इनका यूज करेंगे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ A and B are 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर कोई मैट्रिक्स A और B है और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ये दोनों सेम ऑर्डर की, सच दैट AB इज इक्वल्स टू BA इज इक्वल्स टू I, और ऐसा है कि A इंटू B हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों मैट्रिक्स को और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स गेट हो, तब हम ये बोलेंगे कि जो B है वो A का इनवर्स है। फिर से सुनिए, अगर कोई 2 मैट्रिक्स हैं A एंड B, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A इंटू B कर रहे हैं या B इंटू A कर रहे हैं, और हमें जो मैट्रिक्स मिल रही है वो उसी सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो B है वो A का इनवर्स है, या
ये भी बोल सकते हैं जो A है वो B का इनवर्स है, और हम A इनवर्स यानी कि B को A की पावर -1 की तरीके लिखते हैं। ठीक है, ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसके लिए कुछ नोट पॉइंट हैं, उसको समझ लीजिए। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। जैसा अगर हम इनवर्स का मतलब आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया था। देखिए, मान लेते हैं कोई नंबर है 2। अब हम बोले कि 2 का इनवर्स क्या होता है, तो आप हमें बोलेंगे कि 1/2। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1/2 वी गेट 1। हमें क्या मिला? यूनिटी मिला। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया, अगर किसी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। क्या ये नंबर 1 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये यूनिक है। ठीक है, क्या है ये यूनिक नंबर है। किसी भी नंबर का एक यूनिक इनवर्स होता है, उसी तरीके किसी भी मैट्रिक्स का एक यूनिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, उसकी इनवर्स एक यूनिक मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इनवर्स मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स नहीं देती है। कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो हम उसका इनवर्स नहीं फाइंड कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, इस बात को जानिए। AB इज इक्वल्स टू BA इज इक्वल्स टू I, ये कंडीशन होती है इनवर्स की। मतलब ये कि हम A इंटू बी करें और B इंटू A करें, दोनों जगह में सेम मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, तब वो इनवर्स है। और ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में A इंटू बी नॉट इक्वल्स टू B इंटू A होता है। हमने इसको प्रूव करने के लिए, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। लेट्स से A इज इक्वल्स टू 1 2 3, 1 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, और B है 1 2 3 जिसमें केवल इसमें 3 रोज और 1 कॉलम्स है। ठीक है, इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम A इंटू बी करेंगे तो हमें मैट्रिक्स कैसे मिलेगी? 1 इंटू 1 की मिलेगी, 1 क्रॉस 1 की मिलेगी। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे B इंटू A तो हमें मैट्रिक्स मिलेगी 3 क्रॉस 3। ठीक है, दोनों जगह हमें अलग अलग मैट्रिक्स मिल रही हैं। अभी हमने एक नोट पॉइंट पढ़ा जिसमें यह लिखा गया है कि किसी भी मैट्रिक्स का केवल और केवल एक इनवर्स होगा। तो इसके अकॉर्डिंग टू ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड कर पाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, इफ B इज इनवर्स ऑफ A देन A इज आल्सो इनवर्स ऑफ B। अगर B A का इनवर्स है तो A भी B का इनवर्स है। जैसा कि यहां देख सकते हैं आप, 2 का इनवर्स 1/2 है और 1/2 का इनवर्स 2 है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम A B मल्टीप्लाई करके होल इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा B इनवर्स A इनवर्स के। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी को आइए प्रूव करते हैं। हम लोगों ने डेफिनेशन मैट्रिक्स की, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की ये पढ़ी है कि अगर A इनवर्स इंटू A करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। A B इंटू A B इनवर्स, हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A इंटू बी कोई मैट्रिक्स होगी और उसका इनवर्स अगर उसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ये हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, अगर हम
इस जो इक्वेशन है इसमें बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें तो हमें क्या मिलेगा। वैसे कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैट्रिक्स एक्चुअल में इक्वेशन को लिखने का तरीका है। अगर कोई इक्वेशन 2x + 5 है इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और हम बोथ साइड इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब इसमें कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। उसी तरीके यहां पे अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। A इनवर्स इंटू A एसोसिएटिव लॉ से B AB इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स I। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने यहां A इनवर्स इंटू A मल्टीप्लाई किया और B को बाहर रखा। नेक्स्ट स्टेप में A इनवर्स A हमें क्या देता है? I B A B होल इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स I। A इनवर्स I और I इंटू B A इनवर्स देगा और B किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम एज वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो यहां से हमें फिर से मिलेगा ये B A B इनवर्स A इनवर्स, ओके। अगेन वी will multiply with B inverse in both side. We get B inverse B AB whole inverse is equals to A inverse, sorry, this is B inverse and A inverse. Next, B inverse B is equals to I A B whole inverse is equals to B inverse A इनवर्स। फिर से यहां से हमें ये मिलेगा A B इनवर्स। I से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स मिली। ये हमें मैट्रिक्स जो मिली ए बी का होल इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है, यही हमारा प्रूफ। यहां से हम बोल सकते हैं ये जो हमारा ये फार्मूला है ये करेक्ट है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो केवल इसलिए था कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो या नोट पॉइंट हो, केवल इसीलिए बताए गए कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। फिर से हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। हमें पता चला कि हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट, इन्वर्स जो होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के वो यूनिक होंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स बताए गए हैं, उनका यूज करेंगे और इन्वर्स हम लोग फाइंड करेंगे। उसी ट्रांसफॉर्मेशन रूल का हम लोग यूज करेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 3 होते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस भी 3 होते हैं। इन दोनों ऑपरेशन का ही यूज करेंगे और मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है A इज इक्वल्स टू I इंटू A। इसका वर्किंग अभी हम आपको समझाते हैं। इसके लिए जो ऑपरेशन होती है वो होती है A इज इक्वल्स टू A इंटू I। दोनों में डिफरेंस क्यों है ये भी अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले A इज इक्वल्स टू IA, ऐसा हम क्यों लिखते हैं और इससे हमें क्या मिलेगा, इसका वर्क क्या है जरा समझिए। जब हम A इज इक्वल्स टू IA लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लगाएंगे और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो रो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है
वो ए इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स पे लगेगा। ध्यान रखिए इस बात को, रो ऑपरेशंस जितने भी हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं, वो इस साइड के ए मैट्रिक्स पे लगेगा और इस साइड पे रखी हुई पहली मैट्रिक्स पे लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम अगर i इंटू ए करते हैं, आपको कॉमन रूल पता है मल्टीप्लीकेशन का, i इंटू ए करेंगे तो हम i का हमेशा रो लेते हैं। क्या लेते हैं? रो लेते हैं, और a का कॉलम लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो इसीलिए हम i पे रो ऑपरेशंस लगाएंगे, मतलब जो पहली मैट्रिक्स होगी उसी पे रो ऑपरेशंस लगाएंगे, दूसरे को एज इट इज लिखते चले जाएंगे। फिर से सुनिए, ए पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इन दोनों पे रखी हुई पहली मैट्रिक्स पे लगाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, इसका रो होता है और इसका कॉलम होता है। ठीक है, इससे हम रो लेते हैं और इससे कॉलम लेते हैं, इसलिए इस पे रो ऑपरेशन हम पहली मैट्रिक्स पे लगाते हैं। ए इज इक्वल्स टू आई, ए लिखने का क्या मोटो है हमारा, हम यहाँ पे आई जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम यहाँ वाले जो ये वाला जो ए है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करते करते आई बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स पे भी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, जब इस पे लगेगा तो ये कोई मैट्रिक्स बी बन जाएगी और ए को हम एज इट इज लिखते चले जाएंगे। b इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, हमने इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई मैट्रिक्स किसी का इनवर्स है तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो ये बी मैट्रिक्स है ये ए का इनवर्स है। ठीक है, यही काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। इसी तरीके सेम यहां भी ए इज इक्वल्स टू आई, ए यहां हम जो लिखते हैं इसका भी यही मोटो है। यहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, लेकिन जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वो इस पे एक्ट करेगा और इस पे एक्ट करेगा। फिर वही बात हम रिपीट करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि हम इस वाली मैट्रिक्स, सेकेंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम यूज करते हैं, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन भी सेकेंड वाली मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जितने भी होंगे वो सेकेंड मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और ये दोनों इक्वेशन भी ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन है। दूसरी बात, अगर सबसे पहले अगर हमें मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इन दोनों में से कोई एक चॉइस करना होगा, या तो हम रो ऑपरेशन लगाएं या तो कॉलम ऑपरेशन लगाएं। रो ऑपरेशन का अगर यूज करेंगे तो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में जब तक हमें इनवर्स नहीं फाइंड हो जाता तब तक रो ऑपरेशन का ही यूज करेंगे, बीच में कहीं कॉलम ऑपरेशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक उसी तरीके अगर हमने डिसाइड किया कि हम इस क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे तो ओवरऑल हमें कॉलम ऑपरेशन ही यूज करना है, कहीं भी रो का यूज नहीं करना है। यही कुछ के इंस्ट्रक्शन है इनको यूज करने के। अब आइए चलते हैं एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। हमने क्वेश्चन लिया है एक मैट्रिक्स 2x2 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहाँ पे भी सेम मैट्रिक्स है। इसमें रो ऑपरेशन का यूज करेंगे और यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे। रो ऑपरेशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है a इज इक्वल्स टू आई ए। इसमें हम इस a पे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और i पे करेंगे। a हमें गिवन है, क्या है, 1 2 2 -1। i सेम ऑर्डर की होगी 1 0 0 1, एंड a एज इट इज हम लिखेंगे जैसा मैंने अभी बताया था आपको। अब हमारा एम ये है कि हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दें। ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 और हमें चाहिए भी यहाँ पे 1 ही, तो इस पे कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है 2 लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए 0, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 2R1। 2R1 से अगर माइनस कर दें अगर इसमें तो ये 0 हो जाएगा। देख सकते हैं आप, हमें क्या मिलेगा 1 0 2 और यहाँ पे -5। सेम एज यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। फर्स्ट रो पे कोई चेंज नहीं, 1 0 एज इट इज, एंड सेकेंड रो पे हमें मिलेगा ये -2 एंड यहाँ पे मिलेगा अगेन 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1 0 यहाँ पे मिल गया, अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए। अब 0 यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 को रिप्लेस करेंगे। R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस 2/5 R2। देखिए इसमें 2/5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा और -2 हमें मिलेगा। -2 + 2 0 हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। 1 0 0 -5, यहां पे क्या होगा, सेम एज यहां पे भी यही ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। R1 की वैल्यू 1 है और 2/5 R2 की वैल्यू R2 -2 है, -2 × 2 -4, 1 + 4/5, तो हमें मिलेगा 1/5 और यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 सेम एज होगा और यहाँ पे क्या होगा, R1 की वैल्यू 0 + 2/5 R2 की वैल्यू 1 यानी कि 2/5 मिलेगा। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब इस बार यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, R2 रिप्लेस बाई 1/5 -1/5 R2, -1/5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -5 × 5 / 5 1 एंड माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू R1 पे कोई चेंज नहीं, 1/5 2/5 A, इस पे चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2/5 -1/5। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ये लेट से ये बी मैट्रिक्स हो गई और ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसी एक मैट्रिक्स हमने फाइंड की बी, जिससे मल्टीप्लाई करने पे जो ए मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जा रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये बी मैट्रिक्स है ये है ए इनवर्स। हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड किया। सेम अब हम लोग इसी क्वेश्चन पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और ए इनवर्स फाइंड करेंगे। आइए चलते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। इस बार हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है वो A = AI मिलती है। A की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 1 2 2 एंड -1 एंड A को सेम एज लिखेंगे, I की वैल्यू लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले कॉलम, फर्स्ट कॉलम में हमें 1 दिख रहा है तो हम इससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। अब जल्दी से आ जाते हैं कॉलम नंबर 2 पे। इस पे यहाँ पे हमें 0 चाहिए लेकिन यहाँ पे है 2, तो इसको 0 करते हैं। C2 रिप्लेस बाय C2 -2C1, 2 × 1 हमें 2 मिलेगा और माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 0 2, इस पे क्या होगा, सेम एज इस पे भी हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पे हमें मिलेगा -2 2 4 एंड -5 इज इक्वल्स टू A
1 0 और यहाँ पे मिलेगा -2 और यहाँ पे मिलेगा अगेन 1। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 1 हो गया है, यहाँ 0 हो गया है। अब ये -5 को हमको चेंज करना है 1 में। C2 रिप्लेस बाई -1/5 ऑफ C2। हमें क्या मिलेगा 1 2। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, अगेन फिर हम सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, ये 0 ही रहेगा और ये हो जाएगा 1। फिर A, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, 0, -2 बाय माइनस प्लस एंड 2/5 -1/5। फिर से हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब कॉलम 1 पे हमें यहाँ पे 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0 चाहिए। कैसे 0 ला सकते हैं? C1, ये कॉलम 1 है तो C1 रिप्लेस बाई C1 माइनस 2C2, 2C2 से रिप्लेस कर दीजिए। क्या मिलेगा? 1 0 0 1 1/5 2/5 2/5 -1/5। ठीक है, यहां से हमको क्या मिला? I इज इक्वल्स टू A इनवर्स। जो ये A इनवर्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है? ये वाली मैट्रिक्स है। हमने आपको दिखाया एक ही क्वेश्चन को रो और कॉलम के का यूज करके, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स फाइंड करना। अब नेक्स्ट हम लोग केवल एक ही या रो या कॉलम किसी भी एक का यूज करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करेंगे। अब हम 3x3 के एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स फाइंड करते हैं उसका। आइए चलते हैं। दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन लिया है, एग्जाम्पल नंबर 24 NCERT का है, पेज नंबर 94 पे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। हमें मैट्रिक्स गिवन है A, इसका A इनवर्स हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग रो ऑपरेशन लगा के इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। रो के लिए हमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सबसे पहले उसे लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू IA। A और I की वैल्यू लिखिए तो हमें मिलेगा 0 1 3 1 2 1 2 3 एंड 1 इक्वल्स टू 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई A। यहाँ पे सेम एज चलेगा हमारे पास, बाकी सारी चीजें चेंजेस होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये 1 दिख रहा है हमें और यहाँ पे 0 दिख रहा है। अगर हम इस सेकंड रो को फर्स्ट में चेंज कर दें और फर्स्ट को सेकंड बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। हमें सबसे पहले 1 चाहिए, 1 मिल जाएगा। तो हम ऑपरेशन यूज करेंगे R1 रिप्लेस बाई R2, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 3। अब ये वाला जो रो है ऊपर चला जाएगा, 0 1 2 3 1 1 इज इक्वल्स टू सेम एज इसमें भी होगा 0 1 0 एंड 1 0 0 0 0 1 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाई A यहाँ पे सेम एज चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिला, यहाँ पे 1 भी मिल गया और यहाँ पे 0 भी मिल गया। हमारा यहाँ तक का काम तो हो गया। अब 3 को हमें 0 बनाना है। 3 को 0 बनाने के लिए हम क्या करें? R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस 3R1। 3R1 यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 3 माइनस 3 0 कर देगा। क्या होगा यहाँ पे? 1 0 0 2 1 3 2। अब इन दोनों को कैलकुलेट करिए।
R3 यहाँ पे 1 है और -3R1, 3 2 ज़ा 6 -5, अगेन यहाँ पे 1 है और 3 3 ज़ा 9, 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8। यहाँ पे भी 0 1 0 में कोई चेंज नहीं, 1 0 0 में भी कोई चेंज नहीं, R3 में केवल चेंज होगा, क्या मिलेगा 0 एंड यहाँ पे -3 0, यहाँ पे -3 मिलेगा और यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा R3 यहाँ पे हमें 1 है और -3R1, 3R1 पे 1, नेक्स्ट। हाँ ठीक है, अब फिर हम लोग फिर देखिए, अब 2 को हमें 0 बनाना है, क्या करना है 2 को 0 करना है। 2 को 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस 2R2, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस 2R2। देखिए यहां कैसे, ये तो 0 ही रहेगा, 0 R1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, और 2R2 यहां से -2 हो जाएगा और ये -2 कर देगा तो ये 0 हो जाएगा, हमारा काम यहां से हो जाएगा। वन, ये 1 सेम एज रहेगा, ये 0 0 -5 -8, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, 1 2, केवल इन दोनों एलिमेंट में देखिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या होगा 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 यानी कि -1। फिर इसमें उसी तरीके लिखने 1 0 0 0 -3 1, R1 0 है और -2R2 क्या मिलेगा हमें -2, अगेन R2 यहां पे इस बार 0 है, R1 1 ही देगा और यहां पे 0। नेक्स्ट अब हम लोग देखिए यहाँ पे 1 0 0 0 1 तक हो गया, -5 को अब हमें 0 बनाना है, क्या करना है -5 को 0 बनाना है, तो क्या करें R3, इस बार हमको क्या करना है R3 को रिप्लेस करना, R3 रिप्लेस बाय R3 एंड देखिए +5, यहां से +5 मिल सकता है हमको R2 से, R3 प्लस 5R2, ठीक है, यहां से +5 मिल जाएगा और ये कैंसिल आउट कर देगा इसको। फिर से हम मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 एंड अगेन ये 0 कर देगा, -1 2 -8 में क्या होगा R3 की वैल्यू -8, R3 -8 एंड 5R2 10 5R2 5 2 ज़ा 10 प्लस 10, हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ पे -2 1 0 1 0 0 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और -3 अगेन यहाँ पे क्या होगा 1, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखिए 1 0 0 0 1 0 बन गया, यहां पे अब ये जो एलिमेंट है ये -1 है, अब हमें इसे 0 करना है, इसको 0 कैसे करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस 1/2 R3, देखिए R3 है, ये यहाँ पे 2 दिख रहा है, 1/2 करेंगे 1 मिलेगा और प्लस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं हम जल्दी से 1 0 0 0 1 0 एंड ये 0 मिलेगा, 2 2, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2
-1/2, 1/2, 1 0 0 5 -3 1। ठीक है, अब क्या है, ये 2 को हमें 0 करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को हमें 0 करना है, तो क्या R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3 करके देखिए, 0 हो जाएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1/2 -1/2 1/2 और ये हो जाएगा -4 -3 -1 5 -3 1। अब इसको 1 बनाना है, क्या कर दें, सॉरी, R3 रिप्लेस बाई 1/2 R3। वन 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा। 1/2 -1/2 1/2 -4 -3 -1 एंड 5/2 -3/2 1/2। ये हमारा ए का इनवर्स हुआ। ये जो मैट्रिक्स हमें मिली, ये मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, और ये B इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। हमने रो ऑपरेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसी तरीके हम कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक्सरसाइज में कई तरीके के इस तरीके क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।